रात में जो है तो 2 बजे, रात में 2 बजे थोड़ा सा पानी का माहौल गिरने के बाद में ये पानी इस तरह नालों को आ गया कि लोगों के नाले के बाजू में जो तो लोगों के घर थे वो घर रातों रात जो है तो वो बेघर हो गए। और रात में उनका पसरा चले गया भाई के, किसी के बकरे चले गए, किसी के मेढे चले गए, किसी के जानवर चले गए, किसी खाने पीने का जो अनाज होता है दाल चावल घी वो सब चले गया, वो बेघर हुए हैं। लेकिन बार बार हम महानगर पालिका को सोशल मीडिया के जरिए से, निवेदन के जरिए से मीडिया को और प्रशासकीय शासन के लोगों को हम बार बार एक निवेदन दे रहे थे और बार बार एक मालूमात दे रहे थे कि हमको नारेगांव में संरक्षण दीवार की और पुलों की सख्त जरूरत है। ये नारेगांव में जब पानी घुसता है, पोखरी का कट्टा जब पिसादी का कट्टा जब टूटता है तो ये कट्टा टूटने के बाद में नारेगांव में जब पानी घुसता है तो लोग बेघर हो जाते हैं। आज से 10 साल पहले भी लोग बेघर हुए थे और आज भी लोग बेघर हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। नारेगांव का कल रात से एक ये कहर है, एक बुरा हाल है कि नारेगांव का बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा पूरी तरह परेशान हाल है। नारेगांव की कल रात का जो वाकया हुआ ये दिल को दहलाने वाला वाकया है। चलिए, लोगों की जानों तो नहीं गई लेकिन मालों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ। लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया। नारेगांव के अंदर कल रात का जो पानी था, जो कहर था पानी का, इतना तूफान था कि लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया। अब पानी ऊपर से कुदरती पानी नहीं था, क्या हुए हालात और किस तरीके से रात को इसको कंट्रोल किया गया, लोगों के अंदर कितनी बर्बादी का आलम है। यहाँ के जो सोशल वर्कर है वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर पठान साहब, उनसे हम बात करते हैं कि कल रात का जो वाकया हुआ, क्या हुआ कल रात में, पूरी तरह विस्तार से हमको बताएं। कल सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी तरह चीज़ें वायरल हो रही है कि नारेगांव का कल रात का जो हाल है ये एक इतिहास, मैं समझता हूँ इतिहास रच गया है। क्या हुआ और किस तरीके से हुआ? ये सब नारेगांव का जो नारेगांव का ये 10 साल पहले जो हाहाकार हुआ था, ये नारेगांव के 10 साल के बाद फिर एक बार ऐसा हाहाकार हुआ है। ये पोखरी कट्टा और पिसादी कट्टा जो हरसुल तालाब का ओवरफ्लो होने के बाद ये कट्टों को फोड़ना पड़ता और वो कट्टा हर साल, जितना भी पानी ज़्यादा गिरेगा उस टाइम में ये कट्टा फूटता है। और ये कट्टा फूटने के बाद में नारेगांव में जिस टाइम में पानी घुसता है तो वो गरीबों का पूरे संसार का उदास्त पूरा धनाधीन कर देता है और वो गरीब लोग संसार के अंदर जो ख़त्म हो जाते हैं। और अब जो है पीछे 10 साल पहले ये ऐसा ही हुआ था, लेकिन हमने जो है तो नैसर्गिक आपत्ति के अंदर उसको तलाटी से पंचनामा करा के 11 लाख रुपए बस्ती के अंदर बांटे गए थे नारेगांव के अंदर, पीछे के 10 साल पहले की बात है। अच्छा साहब, अभी जैसे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ का कट्टा बहा, रात में क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानी हुई लोगों को? रात में ऐसी चीज़ कुछ हुई है कि रात में जो है तो 2 बजे, रात में 2 बजे थोड़ा सा पानी का माहौल गिरने के बाद में ये पानी इस तरह नालों को आ गया कि लोगों के नाले के बाजू में जो तो लोगों के घर थे वो घर रातों रात जो है तो वो बेघर हो गए। और रात में उनका पसरा चले गया भाई के, किसी के बकरे चले गए, किसी के मेढे चले गए, किसी के जानवर चले गए, किसी खाने पीने का जो अनाज होता है दाल चावल घी वो सब चले गया, वो बेघर हुए हैं। लेकिन बार बार हम महानगर पालिका को सोशल मीडिया के जरिए से, निवेदन के जरिए से मीडिया को और प्रशासकीय शासन के लोगों को हम बार बार एक निवेदन दे रहे थे और बार बार एक मालूमात दे रहे थे कि हमको नारेगांव में संरक्षण दीवार की और पुलों की सख्त जरूरत है। ये नारेगांव में जब पानी घुसता है, पोखरी का कट्टा जब पिसादी का कट्टा जब टूटता है तो ये कट्टा टूटने के बाद में नारेगांव में जब पानी घुसता है तो लोग बेघर हो जाते हैं। आज से 10 साल पहले भी लोग बेघर हुए थे और आज भी लोग बेघर हुए हैं। अच्छा सब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खाने पीने का सामान पूरा गया, फिर आप आज दिन भर का खाने का किस तरीके से निजाम बनाया आप लोगों ने? अरे अल्लाह तो हमारा करने वाला है। आज तो हम लोगों ने जो है तो सब भाइयों ने और अफसर पठान की तरफ से, वंचित बहुजन अघाड़ी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने कुछ पैसे जमा कर कुछ लोगों, बहुत से लोगों का खाने का तैयारी कर ली है आज। लेकिन आज करेंगे, कल क्या? आज तो हम कर लेंगे, कल क्या? प्रशासन का सो रही है, कर्मचारी के नींद में है, इनके जहन में बैठता नहीं क्या? इनको बार बार मीडिया के जरिए से, ब्राइट के जरिए से, इनको निवेदन के जरिए से मालूमात दी जा रही है, ये क्या सो रहे हैं क्या? धिक्कार है ऐसे कर्मचारियों पे और प्रशासन शासकीय लोगों पे। ऐसे निषेध करते हैं हम ये लोगों का। और ये लोगों ने जल्द से जल्द अगर ये एसपी के अंदर जो है तो संरक्षण दीवार और पुल और नाले बांध के नहीं दिए गए और ये नाले की संरक्षण दीवार बांध के हमारा अनुपोषण करेंगे और हमारे साथ सब हमारे सुपर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अफसर पठान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बार बार प्रशासन को किया गया, इस बार आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से आप हमारी तरफ?
प्रशासन से ये अपील करेंगे कि बार बार हम लोगों को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, मीडिया के जरिए से, निवेदन के जरिए से महानगर पालिका को निवेदन पे निवेदन देना जा रहे हैं कि नारे गांव का जो नाला है, ये आनंद गार्डन नगर का नाला और अजीज कॉलोनी का नाला, ये दो नालों को जब भी पानी का कहीं भी बड़ाव गिरता है तो ये दोनों नालों को पूर आता है। ये दोनों नालों को दीवार नहीं रहने की वजह से ये पानी पूरे बस्तियों में बह जाता है और घरों घरों में पानी घुस के लोगों का हाल खराब हो जाती है। अभी रात में हम तुमको बताएंगे कि हमारी टीम रात से 2 बजे से लोगों के काम के लिए जुड़ी थी और लोगों के काम के लिए सुबह तक 8 बजे तक 9 बजे तक जुड़ी हुई थी और हमने सब लोगों को निकाले। हमने महानगर पालिका कर्मचारी सुनील यादव, इनको अधिकारी, वार्ड अधिकारी को सुनील यादव को फ़ोन लगाए, हमने उसके ऊपर अधिकारी को फ़ोन लगाए। इन्होंने फ़ोन रिसीव करने के बाद में भी इनका जो अधिकारी और कर्मचारी जब आए तो सब पानी कंट्रोल होने के बाद आए। इसके अंदर कितने लोग गुमशुदा लोग जिनके नाम मालूम नहीं हमको, जो लोग बस्ती में नए रहने को आए हुए वो भय के चले गए, वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन कुछ लोग जा रहे थे भय के, हमने उनको पकड़कर हमारे हाथों से उनको हमारी टीम ने बाहर निकाला। कितना नुकसान हुआ होगा सब ये जो है ये महानगर पालिका ने इतना बड़ा गरीबों को नुकसान हुआ है कि बहुत से लोग, गरीब लोग जो थे बेघर हुए हैं, महानगर पालिका ने पंचनामे करके सर्वे कर ये नुकसान की आर्थिक मदद की भरपाई करके देना चाहिए। और देना क्या, ये महानगर पालिका ही जिम्मेदार है ये पानी घुसाने के चक्कर में। अंदर भी पानी चला गया, लोगों के घरों के तो ये हाल हुए कि लोगों के घरों के अंदर यहाँ तक पानी बहने की वजह से लोग, एक कोहराम मच गया, लोगों के अंदर हाहाकार मच गई। कई लोगों का जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं चेंज हो गई, कई लोगों के घर यहाँ से चले गए। अब महानगर पालिका इसको किस तरह से जल्दी काम करवाती है, देखने की बात तो ये है। क्या अब इन लोगों को विश्वास में लिया जाएगा? क्या इन लोगों को विश्वास में लेकर ये जो दीवारें हैं सेट की, दीवारें उठाई जाएगी? क्या इन लोगों से बात कर वो पूरी तरह काम को किया जाएगा? जो नारेगांव के अक्सर इलाके हैं जो दिक्कतें पेश आती है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आप दिखाएं, लोगों के अंदर आप देखिए जो नारेगांव का जो इलाका है, पूरी तरह लोग यहाँ पर एक कहर का माहौल है, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है कि क्या अब हमारे घरों के अंदर फिर वही पानी आएगा, फिर वही दिक्कतें होगी। एक जो लो क्लास के लोग हैं, एक तो लॉकडाउन का वक्त है, लॉकडाउन से लोग अभी इस वक्त उठे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब इस तरह के हालात अगर रहे तो क्या लोगों के अंदर क्या वो दहशत का माहौल नहीं निकल पाएगा? देखने की बात यह है। और फिर औरंगाबाद अपडेट्स की तरफ से हम अपील करते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ तो ऐसा किया जाए जो कम से कम इन लोगों के खाने पीने के लिए एक कहीं ना कहीं से एक सिस्टम बनाया जाए, कोई तो ऐसे। और हम उन चैरिटी से, उन लोगों से हम अपील करते हैं जो जिन लोगों ने लॉकडाउन में खाना बांटा, वो इस वक्त नारेगांव की तरफ देखे, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। सकली बनाना बड़ी, सकली बना, चलो लो पकड़ो जा। अरे भैया देखो मत चाचा, रुको रुको रुको, भैया भैया छोड़ो भैया भैया, देखो तुम, देखो 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 भैया, देखो ना तुम भैया, देखो ना। क्या बात है, वो देखो बकरी बना, बकरी